नाजरीन, आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन शहरों की सैर पर जहां तरक्की के ख्वाब तो दिखाए गए मगर उनकी बुनियादें बर्बादी पर रखी गईं। ये वो मुकामात हैं जहां इंसानों का हजूम तो है लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई नहीं देती, जहां बुलंदोबाला इमारतें आसमान से बातें करती हैं मगर इन्हीं इमारतों के साए में इंसान जमीन पर अपनी हैसियत खो चुका है। ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोल दे। इन जगहों को देखकर मुमकिन है कि आप शुक्र अदा करें कि आप कहाँ रहते हैं, या फिर ये ख्याल दिल में उभर आए कि कहीं हमारा मुस्तकबिल भी ऐसा ही तो नहीं। तो जरा सांस रोक लीजिए, दिल को मजबूत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जमीन पर बसाए गए शहरी जहन्नम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के इलाके धारावी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी झोंपड़ी बस्ती समझी जाती है जो भारत के शहर मुंबई में वाक़ है। हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबा में तकरीबन 10 लाख अफराद जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सोचें, इतनी छोटी सी जगह और इतनी बड़ी आबादी। धारावी में ज्यादातर लोग टीन की छतों, पुरानी लकड़ियों और प्लास्टिक की दीवारों से बने तंगो तारीक घरों में रहते हैं। यहाँ साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं, कचरा उठाने का कोई मुनासिब निज़ाम नहीं और नालियाँ खुली पड़ी हैं। बहुत से लोग इसी आलूदा पानी से नहाते हैं, बर्तन धोते हैं और यहाँ तक के खाना भी पकाते हैं। कचरा उठाने का कोई मुनासिब निज़ाम नहीं और नालियाँ खुली पड़ी हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत यह है कि यहाँ एक बैतुल खुला 1000 अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक हैरानकुन पहलू ये भी है कि धारावी के लोग बेहद मेहनती हैं। कोई मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, कोई कपड़े सीता है तो कोई चमड़े से मुख्तलिफ एशिया बनाता है जो बैरूने मुल्क तक फरोख्त की जाती हैं। इस कदर कठिन हालात के बावजूद ये लोग हिम्मत नहीं हारते और जिंदगी की जिद्दोजहद जारी रखते हैं। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला मंजर बांग्लादेश से ताल्लुक रखता है, जहां सफर के लिए लोग ट्रेन की छतों पर सवार होने पर मजबूर हैं। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि एक चलती हुई ट्रेन की छत पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद बैठे हों? जी हाँ, ये कोई फिल्मी या ड्रामाई मंजर नहीं बल्कि बांग्लादेश की रोजमर्रा हकीकत है। यहाँ ट्रेनों के डिब्बों के अंदर जगह खत्म हो जाती है, इसीलिए लोग दरवाजों से लटक कर या सीधा छत पर बैठकर अपना सफर तय करते हैं। कुछ अफराद तो छत पर खड़े होकर हवा का मुकाबला करते दिखाई देते हैं, मगर वो इस बात से बेखबर होते हैं कि एक मामूली सी लग़्ज़िश उन्हें हमेशा के लिए जिंदगी की पटरी से उतार सकती है। यह सफर सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि अक्सर जानलेवा भी साबित होता है, चाहे बारिश हो, तेज धूप हो या रात का घुप अंधेरा। लोग इसी तरह सफर करने पर मजबूर हैं क्योंकि इनके पास कोई और मुतबादिल नहीं। कई इलाकों में स्कूल, अस्पताल या शहर तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही रेलगाड़ी है। जैसे ही ट्रेन आती है, इंसानों का हजूम इस पर यूं टूट पड़ता है जैसे उनके पास आखिरी मौका हो। सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि हुकूमत ने मुतअद्दिद बार ट्रेन की छत पर सफर को रोकने की कोशिश की, मगर जब जमीन पर सहूलतें मुयस्सर ना हो तो लोग आसमान की तरफ ही रास्ता तलाश करते हैं, चाहे वो रास्ता ट्रेन की छत ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब हम बात करते हैं शारजा में मौजूद लग्जरी कारों के उस कब्रिस्तान की, जहां दुनिया के कई मुल्कों में लोग एक आम सी गाड़ी खरीदने के लिए साल हर साल मेहनत और पैसे जोड़ते रहते हैं। मगर इसी शारजा में कीमती गाड़ियां इस तरह खड़ी नजर आती हैं जैसे किसी ने बेकार समझकर कचरे की तरह छोड़ दी हों। यहाँ रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मर्सिडीज जैसी महंगी तरीन गाड़ियां खुले मैदान में बेयारो मददगार पड़ी हैं। टूटी फूटी, जंग आलूद और गर्दो गुबार में ढकी हुई ये गाड़ियां कभी उन लोगों की मलकियत थीं जो एक जमाने में बेहद अमीर समझे जाते थे, मगर माली बहरान या कर्जों के दबाव ने उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कई अफराद ने टैक्स अदा नहीं किए और जब पुलिस या अदालत का सामना करने का वक्त आया तो वो अपनी कीमती गाड़ियां वहीं छोड़कर फरार हो गए। दोस्तों, बाज लोगों ने सिर्फ इसलिए गाड़ियां तर्क कर दी कि वो हादसे का शिकार हो गईं और अब उनके मायार या वकार के मुताबिक नहीं रहीं। आज शारजा का ये मुकाम एक अजीबो गरीब मंजर पेश करता है, जहां दौलत का गरूर और शान शौकत मट्टी में मिल चुकी हैं। कभी इन्हीं गाड़ियों को देखकर लोग हसरत भरी निगाहों से गुजरा करते थे और आज ये गाड़ियां खुद इंसानों को देखकर शायद खामोश शर्मिंदगी महसूस करती हों। नाजरीन, हमारी इस फहरिस्त में अगला मुकाम नाइजीरिया का शहर लागोस है।
जिसे दुनिया के बदतरीन ट्रैफिक जहन्नमों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि वक्त इंसान की सबसे कीमती दौलत होता है, मगर लागोस में यही वक्त सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता जाया हो जाता है। दोस्तों, लागोस नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी 2 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है। इतनी बड़ी आबादी और महदूद सड़कें मिलकर एक ऐसा मंजर बनाती हैं जहां गाड़ियां चलती कम और रेंगती ज्यादा नजर आती हैं। कभी वो आगे बढ़ती हैं, चंद लम्हे सांस लेती हैं और फिर दोबारा रुक जाती हैं। यूं महसूस होता है जैसे शहर पर हर वक्त किसी हंगामी कैफियत का साया छाया हुआ हो। चाहे सुबह हो या शाम, पीर हो या इतवार, लागोस में ऑफ पीक टाइम का तस्वुर ही नहीं। यहाँ रिक्शे, ट्रक, मोटरसाइकिलें, कारें और पैदल चलने वाले सब एक ही सड़क पर इकट्ठे दिखाई देते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ही शहर एक ना खत्म होने वाले ट्रैफिक जैम में कैद हो चुका हो। इस शदीद ट्रैफिक के बाइस लोग न वक्त पर स्कूल पहुंच पाते हैं, न दफातर और न ही अस्पताल। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी इसी ट्रैफिक में फंस जाती है और कई बार मरीज बर वक्त तिब्बी इमदाद हासिल नहीं कर पाते। इन्हीं वजूहात की बिना पर लागोस को दुनिया के ट्रैफिक जहन्नुमों में शुमार किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अब जिस हकीकत का जिक्र होने जा रहा है वो है जापान का औशिया निज़ाम। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप सुबह तैयार होकर स्कूल या दफ्तर जाने के लिए ट्रेन में सवार होने पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने पहले ही दर्जनों अफराद एक दूसरे में फंसे हुए खड़े होते हैं। आपने अभी कदम आगे बढ़ाया ही होता है कि अचानक पीछे से एक मुलाजिम आता है और आपको जोर देकर ट्रेन के अंदर धकेल देता है। यह कोई मजाक या मुबालगा नहीं, बल्कि जापान की रोजमर्रा हकीकत है। यहाँ उन मुलाजमीन को औशिया कहा जाता है जिनका काम ही ये होता है कि रश के वक्त मुसाफिरों को जबरदस्ती अंदर धकेलें ताकि ट्रेन का दरवाजा बंद किया जा सके। अगर हर शख्स को सुकून से और बारी बारी अंदर जाने दिया जाए तो ट्रेन वक्त पर रवाना ही ना हो सके। टोक्यो और ओकासा जैसे बड़े शहरों में रोजाना लाखों अफराद ट्रेन के जरिए सफर करते हैं और रश इस कदर हो जाता है कि इंसान के जिस्म का सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कई मुसाफिर तो इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उनके हाथ तक हरकत करने के काबिल नहीं रहते। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस मुल्क को सफाई, वक्त की पाबंदी और तरक्की की रोशन मिसाल समझा जाता है, वहाँ रोजाना के सफर में लोगों को ऐसी कड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। एक दूसरे से जुड़े जिस्म, रुकी हुई सांसें और चेहरों पर छाई हुई बेजारी, यही मंजर जापान के शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी की अक्कासी करता है। कुछ अफराद इस मुसलसल रश, शोर और दबाव के बाइस ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़हनी थकन अब एक आम इस्तिलाह बन चुकी है, क्योंकि रोजाना इस कैफियत को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। नाजरीन, अब रुख करते हैं दिल्ली के इलाके गाजीपुर लैंडफिल की जानिब का। दिल्ली के इलाके गाजीपुर लैंडफिल की जानिब। दोस्तों, जब हम पहाड़ों का नाम सुनते हैं तो जहन में हरियाली, ठंडी हवा, बर्फ या कुदरती हुस्न आता है, मगर दिल्ली में मौजूद एक पहाड़ ऐसा भी है जो खुशबू नहीं बल्कि बदबू फैलाता है, खूबसूरती नहीं बल्कि बीमारी बांटता है। इसे गाजीपुर लैंडफिल कहा जाता है, जो दरअसल कचरे का एक देवहैकल पहाड़ है और अब इसकी बुलंदी 70 मीटर से भी तजावज कर चुकी है। ये पहाड़ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के वस्ती इलाके में वाक़या है, जहां रोजाना तकरीबन 2000 टन कचरा लाकर फेंका जाता है। इस कचरे में पुराने जूते, खराब और सड़ा हुआ खाना, मुर्दा जानवर, प्लास्टिक और हर किस्म की गंदगी शामिल होती है। दोस्तों, ये मुकाम सिर्फ देखने में ही हौलनाक नहीं, बल्कि यहाँ से जहरीली गैसें भी खारिज होती हैं। इसके आसपास रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और जल्दी मसाइल आम हो चुके हैं, जबकि बारिश के दिनों में यही कचरा बहकर नदी नालों में जा मिलता है, जिसके नतीजे में पानी भी आलूदा और जहरीला हो जाता है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक हकीकत यह है कि इस जगह पर सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इंसान भी अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कुछ लोग इसी लैंडफिल के इर्द गिर्द छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं और रोजी कमाने के लिए दिन भर इसी गंदगी में से लोहा, प्लास्टिक, तारें और दीगर काबिल फरोख्त चीजें चुनते रहते हैं। यह कचरे का पहाड़ हमें एक तल्ख सबक देता है कि अगर हमने आज ही अपने फुजले को संभालने का तरीका ना सीखा
तो आने वाला कल हमारी जिंदगियां भी इसी गंदगी के ढेर तले दफन कर देगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गुजारिश यही है कि जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। आपकी मोहब्बत और चाहत का बहुत शुक्रिया।